अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम चाचा, करम है मालिक का। आप बताएं क्या लेंगे? अभी नहीं, सुबह सुबह आऊंगा। एक अच्छा सा गुलदस्ता तैयार कर रखना और कुछ हार भी। ठीक हो गया चाचा, लेकिन किस मौके के लिए चाहिए ये तो बताएं, उसी हिसाब से सजाऊंगा ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर चढ़ाना, सफेद और कुछ सुर्ख फूल अच्छे लगेंगे। ठीक हो गया। वैसे चाचा एक बात तो बताएं, कायदे आज़म को पता भी है कि हम इस मुल्क में किस मुश्किल में जी रहे हैं? इसका ये हाल हम ही ने किया है, बाहर से तो कोई आया नहीं। यही बहुत है कि हम पाकिस्तानी हैं। ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। वाह चाचा, क्या सोच है आपकी। सोच को मस्मत रखो, सब मिलेगा। खुदा शक्ल खोले को शक्ल दे ही देता है। सुनाऊंगा रक्षा। हाँ, कहाँ रह गए थे आप? वो मैं नासिर गुलफरोश के पास रुक गया था। उसे ताकीद की है कि सुबह ताज़ा ताज़ा फूलों का गुलदस्ता तैयार रखे और कुछ हार भी। सुबह कुछ खास है क्या? हाँ, सबसे खास 25 दिसंबर है, कायदे आज़म की सालगिरह। सुबह सुबह कायदे आज़म के मज़ार पर जाऊंगा अपने मोहसिन, अपने कायद को सलाम करने। जरूर अब्बा, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। पापा, आज बात फाइनल कर लें आप। वी आर वेस्टिंग टाइम। डोंट वरी बेटा, करता हूँ मैं आज बात। मोहम्मद अली कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। आप चावल लेंगे या सालन? कुछ दे दो। फिर क्या सोचा आपने? किसके बारे में? मकान के बारे में जी। इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है उसको पेमेंट करनी है। आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, ये मकान गिरवी रखा जाएगा, फिर ही हम अमेरिका जा सकते हैं। देखो रोशन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे बहू के और बच्चों के अमेरिका जाने के हक में नहीं हूँ। नॉट अगेन दादा, बहुत बार ये डिबेट हो चुकी है। डॉली, तुम खाना खाओ। ठीक तो कह रही है डॉली। हमारा अमेरिका सेटल हो जाना हम सबके मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा ऐसा मुस्तकबिल है जो यहाँ नहीं बन सकता? अब यहाँ है क्या पाकिस्तान में? यहां हाल नहीं है, आप मुस्तकबिल की बात करें। कमाल करते हैं आप भी। अब्बा प्लीज खाना तो खाइए। खा रहा हूँ वो, खा। मुझे बताएं, पाकिस्तान में रखा ही क्या है? भूख, गुर्बत, बेयकीनी और मसाइल का एक बोझ। प्लीज अब ये बोझ और नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। मसलन दादा। बेटा गौर तो करो। दादा, दुनिया एक टच पर आ गई है और हम यहाँ पे तक साफ पानी को तरस रहे हैं। वी हैव नो फ्यूचर इन पाकिस्तान। डॉली, अब एक और लफ्ज नहीं, चुप करके खाना खाओ। सॉरी टू से अब्बा, इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। आप ये जो हुब्बुल वतनी का तमगा है ना, ये आप अपने सीने पे सजाए रखें, लेकिन हमें तो जाने दें प्लीज। अच्छा,
अब्बा, अब्बा, अब्बा खाना तो खा लें। खाना तो खा लेने देते अब्बा को। ये प्यारा पाकिस्तान, ये सोना पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान, ये सोना पाकिस्तान, तूने देके ये धरती हम पर एहसान किया है। मेरे कायद, मेरे मोहसिन, तुझे लाखों सलाम पहुँचे। मेरे कायद, मेरे मोहसिन, तुझे लाखों सलाम पहुँचे। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। तेरी बातों को हम भूल गए और हमने बहुत ठोकर खाए। जब तेरे असूलों को छोड़ा तो हुई बहुत ही रुसवाई, पर चलेंगे सीधी राह पे अब हमने ठान लिया है। मेरे कायद, मेरे मोहसिन, तुझे लाखों सलाम। हौसले बुलंद है। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा चाय तो पीते जाएं। अरे नहीं बहू, देर हो जाएगी। तुम्हें तो पता है हर साल मेरी कोशिश होती है कि कायद को सलाम करने सबसे पहले पहुंचूं। हाँ जी, जाएं जाएं, हम हैं ही मुर्दा परस्त लोग। भाई जाने वाले तो चले गए, अब उनका क्या करना है। मैंने कायद को जिंदा देखा है, उनके जलसों में भी गया हूं। मैंने ये खूबसूरत जन्नत पाकिस्तान इन आंखों से बनते देखी है। तो अब्बा क्या मिल गया आपको ये जन्नत बना के? रोशन, तुम्हें आजादी की कदर ही नहीं है। तुम्हें तो प्लेट में रखे मिली। अच्छा जी, मिल गई प्लेट में, तो क्या अचार डालना है ऐसे आजाद मुल्क का? क्या बुनियादी जरूरतें ही मैसर नहीं है? इसमें मुल्क का क्या कसूर है?
मजहब अपने मानने वालों से पहचाना जाता है और मुल्क रहने वालों से। और अपने गिरेबान में झांक कर देखो। पापा सीधी बात करें, दादा हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। और बेटा दूसरे मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहे हैं। इस फजा में आजादी की जो महक है उसे महसूस करो मेरे बच्चों। देखो उन लोगों को जो आजादी से जीने के लिए तरस रहे हैं। कश्मीर को देखो, फिलिस्तीन को देखो। तो दादा इस आजादी ने हमें क्या दे दिया? नाम। पूरी दुनिया हमें पाकिस्तानी कहती है। अगर ये मुल्क ना होता तो कैसे पहचाने जाते हैं? हम तो इसी कर्म की कीमत नहीं दे सकते। हाँ, these are all old stories. हाँ, तुम भूल सकती हो मगर मैं नहीं। मेरे 4 भाई थे और 2 बहनें, तुम्हारी फूफियां। पता नहीं उनका क्या होना। मैं ही अकेला यहाँ पाकिस्तान पहुंच सका। मेरी बहनों ने और जाने कितनी माओ बहनों बेटियों ने अपने इज्जत की कुर्बानी देकर ये मुल्क बनाया। मेरे भाइयों ने, मेरे बेटों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने, सबका एक एक फर्द का खून शामिल है इस मुल्क की बुनियादों में। अरे अपने बड़े भाइयों का खून तो याद रखो। मैं नहीं भूल सकूंगा कभी। तो अब्बा मत भूलें। कौन कहता है कि भूलें आप? उन्हें भी जो रास्तों में मर खप गए, मेरा मतलब शहीद हो गए, और उन्हें भी जिनके मजार पे आप जा रहे हैं। इसे बाकायदे आज़म ने ऐसा कौन सा एहसान कर दिया हम पे कि हम अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क में गलते सड़ते गुजार दें? बस खामोश। रोशन, तुम्हें अमेरिका जाना हो तो जाओ जाओ जाओ, मगर कायदे आज़म के बारे में एक लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला तो मैं जबान खींच लूंगा। तुम जैसे एहसान फरामोश मोहसिन कुछ लोगों की जबान पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम अच्छा ही नहीं लगता। दादा आप आए, बैठे बैठे। दादा सॉरी टू से बट वर्ल्ड नोज अस एज इमोशनल फूल्स। समझने दो फूल्स बेटा, समझने दो। हमने किसी से जहानत की सनद नहीं लेनी। हम सब में एक कायदे आज़म है जिसे हमने गैरों से मुतासिर होकर दफन कर छोड़ा तो हम में ऐसी कौन सी बात है कि कोई हमसे इंस्पायर हो? है बेटा, वो लोग जिनके अंदर कायदे आज़म जिंदा है। बड़े लोग। ईदी को जानती हो? ईदी जैसे इंसान जिसकी मिसाल दुनिया देती है। डॉक्टर समर मुबारक, हकीम मोहम्मद सईद, आगा हसन आबदी के बारे में जानते हो? कौन लोग थे ये सब? डॉक्टर जुथ फॉ,
इसके बारे में जानती हो? अरे इस जमीन ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, बहुत बड़े लोग जो पाकिस्तान की खिदमत करते रहते हैं। वो खिदमत करते रहते हैं, शोर मचाने वाले शोर मचाते रहते हैं, तो मचाते रहे। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, चुपके से खिदमत, किसी को पता ही नहीं चलता। अस्पताल बनाते हैं, दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं। आम आदमी से लेकर फौज के सिपाही तक हर फर्द इस कौम का चमकता सितारा है बेटा। तुम्हारा कसूर नहीं है बच्चों। कायदे आजम ने तुम्हें एक आजाद मुल्क दिया, मगर तुमने अपने आप को ज़हनी गुलामी से आजाद नहीं किया। शायद तुम करना भी नहीं चाहते। नहीं हो सकता। कैसे करोगे अपने आप को आजाद? आखिर सदियों से गैरों की गुलामी जो की है। जाओ और किसी और देश की खिदमत करो। पाकिस्तान की खिदमत करना तुम्हारे नसीब में है। अब्बा ये कौन सा हमारे काम आ गया? सबका यही रोना है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। अरे पाकिस्तान खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। झांको, गरीबान में झांको और ये सोचो कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। क्या दिया है? ठीक है, मसाइल बहुत हैं, मगर नेमत भी तो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान जान है, जान। अगर सब मिलकर सोचें, काम करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादा हमें हक है कि हम अपना फ्यूचर बनाएं। हाँ तो बनाओ बेटा, किसने मना किया? बनाओ, मगर तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल भी तो बन सकती हो। हम देखो इसको क्या कर रहा है, ये क्या करूं, अपनी फैक्ट्री बेच रहा है। ये नहीं जानता कि कितने मजदूर बेकार हो जाएंगे। ये कर रहा है, तुमने IT की डिग्री ली है, खिदमत करो किसी और मुल्क की। जाओ भाई यार, तुम लोग बहुत खुदगर्ज निकले। मगर याद रखो, मेरा पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा और एक दिन सूरज की तरह चमकेगा।
खैर, मगर देखना वो दिन आएगा और जरूर आएगा जब हम सबके अंदर का छुपा हुआ कायदे आजम बाहर निकलेगा। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मेरे कायल मेरे मोहसिन तुझे लाखों सलाम पहुँचे। अब्बा, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। दादा याद है ना? याद है। दादा जान, ये मेरा पाकिस्तान है, मैं हूँ कायदे आज़म। शाबाश, शाबाश। फूल और गुंजे मेरे कायल मेरे मोहसिन तुझे लाखों सलाम पहुँचे। मेरे कायल मेरे मोहसिन तुझे लाखों सलाम पहुँचे। अब्बा, मोहम्मद अली भी आपके साथ जाएगा मज़ार कायद पे, शुक्रिया कहना। क्यों भाई मोहम्मद अली, क्या कहोगे उनसे? मैं कहूँगा कायदे आज़म आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें पाकिस्तान दिया, थैंक यू। थैंक यू, शाबाश। दादा, दादा एक मिनट, मैं भी आपके साथ मज़ार कायद चलूंगी। पापा, कायदे आज़म तो आज भी जिंदा है, क्या आप भी जिंदा है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाइए। अच्छा, ठीक ही कह रहे हैं आप सब लोग। मेरी जनरेशन ही नाशुक्री है। हमने कुछ नहीं किया, हमने पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया, वरना क्या नहीं है इस वक्त। प्यारा पाकिस्तान ये सोना पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान ये सोना पाकिस्तान तूने देखे। और सब मिलकर मज़ार कायद चलते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, कायदे आज़म आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तेरी बातों को हम भूल गए और हमने बहुत ठोकर